Assalamualaikum SLS student, we start Amazing Science class 3. Today our topic is air on page 31. A thick layer of air surrounded the earth. हवा की एक मोटी लेयर ने हमारी अर्थ को घेरा हुआ है. इसको एक समझते हैं कि जैसे एक ब्लैंकेट है और वो हवा का ब्लैंकेट है और वो कहाँ है, पूरा हमारी अर्थ के गिर्द लिपटा हुआ है. उस लेयर ऑफ एयर को क्या कहा जाता है, आए उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ओपन योर बुक्स, ऑल द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 32. The atmosphere. There is a huge layer of air all around the earth. It covers the earth like a thick blanket. लेयर मौजूद है हवा की अर्थ के गिर्द ब्लैंकेट की तरह, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया. द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. उसको क्या कहा जाता है? एटमोसफेयर कहा जाता है. स्टूडेंट कॉल विद मी, मेरे साथ बोलें, इसको क्या कहा जाता है? एटमोसफेयर. द एटमोसफेयर इज मोर देन 1000 किलोमीटर डीप. ये 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हिस्से तक फैली हुई है. इतनी ज़्यादा ये चौड़ी है, 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक ये चौड़ी है. द एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. इसमें बहुत सी गैसेस मौजूद है. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और जर्म्स भी मौजूद हैं. द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग. ऑक्सीजन एटमोसफेयर के अंदर जो मौजूद है उससे तमाम लिविंग थिंग्स सांस लेने और जलाने के लिए, कोई चीज़ जलाने के लिए यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज़ यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड. पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमोसफेयर से लेते हैं और उससे यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. एटमॉस्फेयर को हम एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं. अर्थ है, अर्थ के अराउंड थिक लेयर है स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ टू अप टू मोर देन 1000 किलोमीटर डीप. 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्से तक फैली हुई एक लेयर मौजूद है. दिस लेयर इज़ ऑफ एयर एंड दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इट कंटेन मैनी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. इसके अलावा इसमें क्या मौजूद है? इट आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय द ह्यूमन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट. Plants give out oxygen, carbon dioxide given out by the human. Plant देते हैं ऑक्सीजन और वो यूज़ कर लेते हैं ह्यूमन फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग. और ह्यूमन एंड लिविंग थिंग्स क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करते हैं और उसको वो कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड. अंडरस्टैंड? We cannot see the air, we feel it. हम हवा देख नहीं सकते, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं. Air is essential for life. As we read above that air is very essential for life. ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि इंसान और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सांस लेने के लिए हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट कार्बन अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. सो ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट. इन समर द एयर इज़ वार्म. गर्मियों में हवा कैसी होती है? वार्म होती है. सर्दियों में कैसी होती है? कोल्ड होती है. रेनी सीज़न में एयर कैसी होती है? रेनी सीज़न में चूँकि बारिशें होती हैं और बारिशों में वजह से हवा के अंदर बहुत से वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं. क्या मौजूद होते हैं? वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं. ऑन द ब्राइट सनी डे द एयर इज़ ड्राई. ब्राइट जब सूरज चमकता है उन दौरान जो हवा चलती है वो ड्राई होती है, खुश्क होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एयर प्रेशर. The atmosphere is pressing on us all the time. We do not feel the air pressing on us because we are used to it. जी, एयर हमारे ऊपर मुसलसल एक प्रेशर, एक दबाव लगा रही है जो हमें महसूस होता भी है और नहीं भी. हम महसूस इसलिए हमें आम रूटीन में नहीं होता क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं. ये हमें सिर्फ तब महसूस होता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है. आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, बहुत तेज़ हवा में आप चले हों तो एयर आपको प्रेशर लगा रही होती है और वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है. आपका चलना मुश्किल हो चुका होता है तो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है. इट्स मीन एयर हैज़ अ प्रेशर. So this is the topic of today, the atmosphere. You learn it carefully. Okay students, Allah Hafiz.